सादर जय जिनेन्द्र कौशल्या के राम में आप सभी का स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 96 की तरफ और जानते हैं कि अब क्या हो रहा है उस पूर्व भव के बारे में जानकर। तो जो मुनि अनंत वीर्य मुनिराज हैं वह बताना प्रारंभ करते हैं कि एक दिन भवदत्त मुनि के समागम पाकर दोनों भाई क्षुल्लक हो गए। वो दोनों भाई जिनमें से एक का नाम था प्रथम और दूसरे का नाम था पश्चिम। और प्रथम और पश्चिम जो है वो बड़े गरीब से घर के दरिद्र कुल में कौशंबी नागरी में पैदा हुए थे, उत्पन्न हुए थे। अब वह उसी दरिद्रता से आगे निकलते हैं और जाकर भवदत्त मुनि के पास जाकर क्षुल्लक हो जाते हैं। और एक दिन वैभव के साथ सेठ मुनिराज के दर्शन करने आए और उन्हें देखकर पश्चिम नामक क्षुल्लक ने दान किया कि मैं इस नंदी सेठ के यहाँ पुत्र हूँ। और वह मरकर नंदी सेठ की और सेठानी इंद्रमुखी के यहाँ पुत्र हुए। उसका नाम रतिवर्धन हुआ। अपने महावैभव मद में वह भूल गए कि पूर्व भाव का जो भाई था वह मरकर स्वर्ग में देव हुआ है। पश्चिम ने प्रथम से अपनी पूर्व पर्याय की याचना की कि यदि तुम देव हो तो मैं मनुष्य हूँ, तो तुम मुझे संबोधन करना। उनकी याचना का स्मरण कर रखकर प्रथम का जीव देव पर्याय से रतिवर्धन को संबोधित करने के लिए क्षुल्लक का वेश धरकर उनके घर पर आया। देखिए, एक भाई अपने भाई को संबोधित करने के लिए उसी वेश को धारण करके वापस आया। द्वारपालों ने उसे दूर से ही भगा दिया। तदनंतर देव ने क्षण भर में रतिवर्धन को पागल जैसा करके जंगल में खदेड़ दिया और बोला, तुमने मेरा अनादर किया है, मैं तुम्हें संबोधने आया था। इतना सुनकर रतिवर्धन बोध को प्राप्त हो गया और उसे सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक दृष्टि हो गया। नंदी सेठ भी सम्यक दृष्टि हो गया। रतिवर्धन ने दीक्षा धारण करके आयु के अंत में मरकर वही देव हुआ जहाँ प्रथम का जीव देव था। दोनों देव वहां से आकर राजा के उर्व और उर्वस नाम के पुत्र हुए। दोनों पुत्र देव हुए। वहां से आकर आप दोनों इंद्रजीत और मेघवाहन नाम के विद्याधर हुए हैं। नंदी सेठ की इंद्रमुखी सेठानी एक जन्म के बाद तुम्हारी माता मंदोदरी हुई है। आप अपना पूर्व भाव सुनकर इंद्रजीत और मेघनाथ ने भी मुनि दीक्षा धारण कर ली। कुंभकर्ण आदि विद्याधर भी मुनि हो गए। मंदोदरी दुखी होकर पहले की तरह शोक करने लगी। फिर शशिकांता आर्यिका ने के उत्तम वचन सुनकर उन्होंने भी आर्यिका दीक्षा ले ली। उसी समय 48,000 स्त्रियों ने भी आर्यिका दीक्षा ले ली। राम लक्ष्मण ने महावैभव के साथ लंका में प्रवेश किया। लोग उनके दर्शन के लिए आतुर हो उठे। सीताराम का समाचार पाकर संभ्रम के साथ मृगी के समान आकुल होती हुई खड़ी हो गई और राम ने जाकर सीता का आलिंगन किया। लक्ष्मण सीता के चरणों को प्रणाम करके खड़े हो गए। सीता ने वात्सल्य के साथ अश्रु बहाते हुए लक्ष्मण का आलिंगन किया। भाई भामंडल ने स्नेह से भरकर सीता का आलिंगन किया। सुग्रीव, हनुमान, नल, नील, अंगद आदि विद्याधरों ने झुककर सीता का अभिवादन किया। राम लक्ष्मण सीता रावण के भवन में पहुंचे। वहां शांतिनाथ जिनालय की वंदना की और स्तुति पढ़ी। विभीषण ने अपने घर आकर 1000 स्त्रियों के में प्रधान विदग्धा नामक रानी को श्री राम के समीप भेजा और अपने घर आने का निमंत्रण दिया। सीता ने राम लक्ष्मण ने विभीषण के महल में प्रवेश किया। पद्म प्रभु भगवान के मंदिर की स्तुति वंदना करके यथा योग्य रीति से जो स्थान बनाया गया उस स्थान पर चले गए। राम लक्ष्मण सीता स्नान की पृथक पृथक व्यवस्था की गई थी। उसके बाद सबने भोजन किया। किसी दिन अवसर पाकर लक्ष्मण ने विराधित को उन सब स्थानों पर भेजा जहाँ की उसके विवाह हुए थे। सभी जगहों से स्त्रियां आकर लक्ष्मण से मिली। मेघवाहन मुनिराज को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। कुंभकर्ण ने भी निर्वाण प्राप्त किया। ये बात ध्यान रखने योग्य है कि कुंभकर्ण जो है उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ है। उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। कुंभकर्ण को जहाँ नर्मदा के तट पर निर्वाण हुआ था वहाँ पीठ रक्षित तीर्थ प्रसिद्ध हुआ। मैमुनि ने आकाशगामी वृद्धि के माध्यम से अनेक निर्वाण भूमियों का विहार किया। अब जो मैमुनि है उनकी महिमा क्या है आगे हम जानेंगे। वही मैमुनि जो आकाशगामी विद्या से कई सारी निर्वाण भूमियों में विहार कर रहे हैं, हम जानेंगे अगले भाग में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जिनेन्द्र।